नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले तालिबान के द्वारा जो सरकार चलाई जाएगी उसके लिए कुछ पोजीशंस अनाउंस किए गए थे। एक तो बताया गया कि जो सुप्रीम लीडर होगा तालिबान के अंडर वो है हैबतुल्ला अखुंदजादा। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नियुक्त कर दिया गया हसन अखुंद को। इसके अलावा आपको याद होगा जो फाउंडर था मोहम्मद उमार के साथ बरादर, ये बरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो इस तरह के पोजीशंस अनाउंस तो कर दिए गए थे, लेकिन क्वेश्चन ये बार बार आ रहा था कि अफगानिस्तान को गवर्न किस बेसिस पर किया जाएगा, क्योंकि किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया था। पहली बार तालिबान ने यहां पर यह बताया है कि 1964 का जो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम टेम्पररी बेसिस पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन आने चाहिए कि यहां पर अफगानिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1964 का है क्या एग्जैक्टली, तालिबान इसको लेकर क्या कह रहा है, टोटल मिलाकर अफगानिस्तान में इस तरह के कितने कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या इससे अफगानिस्तान को कोई फायदा हो सकता है। तो काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, आज हमारा आखिरी डेट है ऑफर का। आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, studyIQ.com पर जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट के लिए आज आप इसको एक्सेस कर पाएंगे और जितने भी कोर्सेज हैं उसको आप काफी कम दाम पर अवेल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां पर ट्यूसडे को ही यहां पर बताया गया है कि तालिबान ने अनाउंस किया है कि टेम्पररी बेसिस पर, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, नया कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो ड्राफ्ट है वो 2022 तक कंप्लीट होगा, लेकिन उसके पहले यहां पर अफगानिस्तान को तो चलाना है। तो उसके लिए 1964 का जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है उसको कुछ हद तक इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि यहां पर जो प्रोविजन 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन में शरिया से अगर भिन्न है, अगर शरिया का कुछ और कहना है, 1964 कॉन्स्टिट्यूशन का और कहना है, तो यहां पर शरिया की मानी जाएगी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की। ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। देखिए यहां पर अभी जैसे मैं कह रहा था, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट तो रिलीज नहीं किया गया है कि कैसे गवर्न किया जाएगा, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट हुआ है 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, ये प्रोग्रेस लग सकता है। काफी लोगों को लग सकता है कि हाँ ये अच्छे से गवर्न किया जाएगा, लेकिन अगर आप इसके अच्छे से इंप्लीमेंटेशन को देखोगे जो तालिबान कह रहा है, तब आपको लगेगा कि तो इससे तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो शरिया लॉ है उसको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजों को ही चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन चुन लिया जाएगा, और ये टेम्पररी बेसिस पर है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए समझते हैं कि ये 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, आया कैसे। देखिए अगर अफगानिस्तान के पूरे इतिहास में देखोगे, जब से अफगानिस्तान एज अ कंट्री बनकर सामने आया था, मतलब एज अ सोवरेन नेशन, तो 1747 से लेकर करीब 4 आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1890s में आता है, जब यहां पर एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्की लाई गई थी पूरे देश के अंदर। 1890s में पहला आया था। आगे चलकर यहां पर एंग्लो अफगान वॉर के बारे में आपने सुना होगा 1919 के बाद। तो 1923 में फाइनली जाकर जो किंग है उसने यहां पर सॉवरेन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया और जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम कर दिया और शरिया लॉ बना दिया, जिसके बेसिस पर पूरा जुडिशियल सिस्टम चलेगा। तो 1923 में दूसरा आ जाता है, और जो तीसरा वाला था कॉन्स्टिट्यूशन वो आता है 1963 में, और इसी की हम बात कर रहे हैं। 1963 में बेसिकली जो किंग जाहिर शाह हैं उसने बोला कि हम एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं, और फाइनली जाकर 1964 में ये कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। इसी के लिए कहा जाता है 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है अफगानिस्तान के अंदर कि काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव बताया जाता है। जी हां, अगर आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखा हो अफगानिस्तान का पहले का, आप देखिएगा तो जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, वो काफी फ्रीली, इवन काबुल यूनिवर्सिटी हो गया, काफी पुरानी है, वहां पर जाया करती हैं, वहां पढ़ रही थी। तो ये कुछ उसी समय का दौर देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार का सोशो इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन जैसा डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की जा रही थी अफगानिस्तान के अंदर 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह थी कि उस संविधान के आधार पर 2 हाउसेस थे। जैसे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, और लोअर हाउस को यहां पर यूनिवर्सल सफरेज के बेसिस पर चुना जाएगा। जो हम कहते हैं ना सभी को वोट का अधिकार देना, वो यहां पर किया जाएगा 18 साल से ऊपर। ऐसा भी इसके अंदर प्रोविजन डाला गया था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन यह कहा था कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है
और उसका अगर किसी प्रकार से विभिन्न है शरिया लॉ से, तो जो महत्व है वो आपका पार्लियामेंट के कानून को दिया जाएगा, ना कि शरिया लॉ को। लेकिन इस बार क्या हुआ है, तालिबान ये कह रहा है कि 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन और शरिया लॉ में अगर कोई डिफरेंस है तो ज्यादा तवज्जो हम यहां पर शरिया लॉ को देंगे। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिला, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बातों मत जाइए, यहां पर एग्जैक्टली देखिए एग्जैक्टली यहां पर होने क्या वाला है। आगे चलकर क्या होता है कि ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1964 का, वो 8 साल के बाद ही एक प्रकार से खत्म हो जाता है, क्योंकि जो रूलर था जाहिर शाह, ठीक है, उसको गद्दी से हटा दिया जाता है और ये धीरे धीरे पूरी तरह से आप कह सकते हो खत्म हो जाता है। फिर आगे चलकर तो पूरा वॉर का माहौल होता है, सोवियत यूनियन इन्वेड कर देता है, आगे चलकर फिर जो तालिबान का रूल आ जाता है 1996 से 2001 के बीच में, फिर यूएस इन्वेजन करता है 2001 में, और फाइनली 2004 में नेटो का इन्वेजन हो जाता है। और उसके बाद आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाता है, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन लाया जाता है 2004 के बाद। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपको पता होगा कि जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर जो हेड हैं हामिद करजाई आए, फिर अशरफ गानी जो लास्ट अभी आपने देखा होगा। तो एक प्रकार से जो नेटो और यूएस के द्वारा संविधान लाने की कोशिश की गई थी 2004 के बाद, वो काफी ज्यादा क्या था कि वेस्टर्नाइज था, जो वैल्यूज थे उसके अंदर वेस्टर्न बेसिस पर, जो लोकल बेसिस पर चीजें कहीं ना कहीं होनी चाहिए थे अफगानिस्तान के हिसाब से, वो नहीं हो रहा था और कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। और जाहिर सी बात है कि तालिबान तो बहुत ज्यादा विरोध कर रहा था। तालिबान का कहना था कि ये यूएस इंपीरियलिज्म है जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया है। तो ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। अब जो 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बताऊं तो इसमें आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक तो मैंने आपको बताया था 2 हाउसेज होंगे, लोअर हाउस अपर हाउस, पार्लियामेंट होगा प्रॉपर। तो लोअर हाउस इलेक्ट होगा, इलेक्शन के तौर पर आएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो दिया हुआ है, लेकिन क्या तालिबान इसको मानेगा? क्या अडल्ट सफरेज देगा? क्या सभी को हक देगा? क्या महिलाओं को हक देगा कि वो बाहर आए और वोट करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। दूसरा वाला, यहां पर बोला गया कि जो कैबिनेट है और पार्लियामेंट दोनों में अलग अलग होगा। जैसे हमारे यहां तो क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में से ही जो लोग चुन कर आते हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, इस तरह से चीजें चलती हैं। तो 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि कैबिनेट बेसिकली मोनार्क के पावर के हिसाब से चलेगी। अब मोनार्क आप एक तरह से जो किंग है, जैसे इसको कंपेयर कर सकते हो जो अखुंदजादा को बनाया गया है, कहने का मतलब जो सुप्रीम लीडर है, ठीक है, उसी प्रकार से मोनार्क आप कह सकते हो। और जो लेजिस्लेटर्स हैं उनका अलग पावर होगा पूरा। फिर 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन को राइट टू वोट था, और इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या वो राइट टू वोट यहां पर तालिबान देगा। इसके अलावा यहां पर जो रिलीजन की फ्रीडम थी वो बहुत ज्यादा थी। जी हां, नॉन मुस्लिम सिटीजन्स वेर फ्री टू परफॉर्म देयर रिलीजियस रिचुअल्स, ये 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। क्या तालिबान इस तरह की चीजें आराम से अलाउ करेगा? काफी बड़ा प्रश्न है। उसके बाद यहां पर जो एजुकेशन है, इट इज द राइट ऑफ एवरी अफगान, ये 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन में है। और यहां पर यह भी बोला गया था कि जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ चार्ज दिया जाएगा यहां पर। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा मॉडर्नाइज था एक प्रकार से। कॉन्स्टिट्यूशन लेड रूल्स फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली क्या होता था कि पूरे अफगानिस्तान को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के तौर पर बांटा गया था और अलग अलग मिनिस्टर के द्वारा वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हेड किया जाता था। इसके अलावा जो किंग है आपका, जो सुप्रीम लीडर हम कह रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली सारा डिसीजन लेता था फ्रॉम डिक्लेयरिंग वॉर टू साइन इंटरनेशनल ट्रीटी। ज्यादातर जो फॉरेन अफेयर्स है वो किंग के द्वारा देखे जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही है कि अगेन यहां पर चीजें काफी सारी अनक्लियर हैं। तालिबान ने कहा तो है कि 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन को टेम्परेरी बेसिस पर हम लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे फ्री इलेक्शन का प्रश्न हो गया। इसके अलावा तालिबान ने अभी इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे रास्ते छोड़ रखे हैं कि एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा हुआ है, शरिया में क्या लिखा हुआ है, किसकी मानी जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड अगेन अभी रिसेंटली जो भी कुछ हुआ है आपने देखा होगा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस हो गया, जिस तरह से जो डेड बॉडीज हैं उनको चौराहों पर लटकाया गया क्रेन के माध्यम से। तो ये कितना हद तक सही है? तो कहने और करने में अगेन यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन देखते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पर 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग अडॉप्ट करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कितना लेटर एंड स्पिरिट में ये अडॉप्ट होगा, ये प्रश्न खड़ा होता है। जाने से पहले, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की बात करें, आपको पता है भारत के संविधान में जो आइडिया है अ यूनियन ऑफ स्टेट का, स्टार्ट ही होता है ना हमारा यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है ये कहां से डिराइव हुआ है? क्या बता सकते हो? कौन से संविधान से लिया हमने? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आज आखिरी डेट है, आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।